हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जेई के थ्रू जिन बच्चों का एमईएस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो रिजल्ट से लेके ज्वाइनिंग तक कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है। तो जिन सभी बच्चों का एसएससी जेई 2024 के अंदर या आने वाले फ्यूचर एसएससी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। ये वीडियो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगी ही। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वे बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट प्रोसेस को देखेंगे। भाई पिछले साल क्या टाइमलाइन रही थी, भाई रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद पहला मेल कैसे आया था, कमांड की अलॉटमेंट कैसे हुई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ था, जो ज्वाइनिंग का मेल है वो कैसे आया था, ज्वाइनिंग से पहले जो फॉर्मेलिटी होती है भाई मेडिकल हो गया, जो डिक्लेरेशन वगैरह होती हैं, और ज्वाइनिंग के अंदर कितना टाइम लगा था, आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एच डी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, भाई आपको और अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, या फिर आप स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वन स्टेप सॉल्यूशन है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले टेक्स्ट बुक की लव टू लर्न सेल 13 एंड 14 फरवरी को लाइव हो चुकी है। इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो केवल 395 रुपीज़ में मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, मेरे द्वारा दिए गए लिंक से दैया कूपन कोड का यूज करते हुए इसको बाय करना है, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक की लव टू लर्न सेल के अंदर आपको ये मौका मिल रहा है। टेक्स्ट बुक के पास प्रो की हेल्प से आप एसएससी के और बाकी अदर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ये आपको ढेर सारी लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगा और ज़्यादातर सेलेक्टेड जो कैंडिडेट होता है उनकी फेवरेट टेस्ट सीरीज ये टेक्स्ट बुक की ही होती है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई थी। तो 5 जनवरी 2024 को एसएससी जेई 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया था। ये मैं पिछले साल की टाइमलाइन आपको बताने लग रहा हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा भाई कितना टाइम लगने वाला और क्या प्रोसेस रहता है। 2022 का भी हम देख लेंगे प्रोसेस क्या था। तो 2 फरवरी 2024 को यानी कि रिजल्ट आने के करीब करीब एक महीने बाद जो कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो गया था उनको मेल आनी शुरू हो गई थी कि भई हमें कमांड की प्रेफ़रेंस भरनी है। भैया आपको साउथ वाली चाहिए, नॉर्थ वाली कमांड चाहिए, सेंटर वाली चाहिए। अब तक आपको कमांड का आइडिया तो हो ही गया होगा, ठीक है? और वो मैं आपको दिखा भी दूँगा इसके अंदर कौन-कौन सी कमांड होती हैं। आपको एक फ़ॉर्म भर के देना था, तो पहले उस फ़ॉर्म को प्रिंट करना था, फिल करना था, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके वापस उसी मेल आईडी पे वापस भेज देना था। टाइम आपको कितना दिया गया था? 1 महीने का टाइम दिया गया था इस वाले प्रोसेस को पूरा करने के लिए। मेल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस तरीके से मेल था। भई ईस्टर्न कमांड, साउथ कमांड, नॉर्थ कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड, इस टाइप से कुल टोटल 6 कमांड होती हैं। और जो ये फॉर्मेट आपको दिया हुआ है इस वाले फॉर्मेट को आपको प्रिंट करना था और 1 महीने का टाइम था आपके पास। जो ये मेल आईडी दी हुई है इसके अंदर आपको सबमिट करना था। टोटल 6 कमांड होती हैं जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये मेल आ गया था 2 फरवरी, 1 महीने के अंदर आपके पास मेल आ जाएगा। जैसे अभी फरवरी में रिजल्ट आया तो मार्च की स्टार्टिंग में हम उम्मीद कर सकते हैं आपके पास मेल आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या था, फिर आपको कमांड अलॉट हो जाएँगी। टोटल 6 कमांड थी भई, आपको नॉर्थ वाली मिलेगी, सेंटर की मिलेगी, ईस्टर्न कमांड मिलेगी, तो वो कमांड आपको अलॉट होगी। तो उस कमांड हमारी कब आई थी? 23 अगस्त 2024 को। करीब-करीब 6 महीने का टाइम हम इसमें लगा के चल सकते हैं। अब आप बच्चे कहोगे कि भाई सर इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जी टाइम इसमें ज़्यादा ही लगता है, जो प्रोसेस होता है ऐसे ही स्लो होता है। जैसे मैंने आपको सीपीडब्ल्यूडी की वीडियो में भी बताया था, करीब-करीब 9 महीने का टाइम लग गया था। और एमईएस के अंदर पिछले साल करीब-करीब 1 साल का टाइम लग गया था। तो अगर हम इस साल का लेके चलें तो कम से कम आप 6 महीने से लेके 9 महीने तो कम से कम लगा के टाइम चल ही सकते हैं। तो कमांड की जो अलॉटमेंट होती है उसकी मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, ठीक है? हम वो पीडीएफ देख लेते हैं। अच्छा, ये तो मेरा यूट्यूब चैनल ही आ गया, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए 23 अगस्त 2024 यानी अगस्त के एंड में करीब-करीब 6-7 महीने बाद जो कमांड की
भाई आपको कौन सी कमांड मिलेगी उसकी लिस्ट आ जाती है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं भाई किसको क्या अलॉट अलॉट हुआ। जैसे कि पहले नंबर पे बच्चा है आयुष चौहान, इसको क्या अलॉट हो गया, एनसी नॉर्थ वाली कमांड अलॉट हो गई। फिर इन बच्चों को ये अलॉट हो गई। तो इस तरीके से पिछले साल थोड़े कम बच्चे थे। मैं आपको जोन भी दिखा देता हूँ। टोटल 6 जोन होते हैं। उसके अंदर जो लोकेशन है वो आप देख सकते हो। भाई जयपुर जोन, वो जयपुर कह रहा हूँ नॉर्थ वाला। फिर साउथ वाले में भाई पुणे, नागपुर, मुंबई, बेंगलोर। इसी तरीके से नॉर्थ वाले कमांड के अंदर उधमपुर हो गया, जम्मू हो गया, राजौरी, पठानकोट, दिल्ली। तो ये नॉर्थ वाले जोन है। फिर वेस्ट वाले में क्या आएगा, दिल्ली कैंट आ जाएगा, न्यू दिल्ली आ जाएगा, फिरोजपुर, अमृतसर, जालंधर, शिमला, पटियाला। तो इस तरीके से जो भी आपके भाई एरिया के आसपास लगता हो उस वाले जोन को आप भर सकते हो। ऐसे आपका रिजल्ट अलॉट हो जाता है। भाई जैसे आयुष चौहान है, इसकी चलो ये तो रैंक वैंक है, इसको ये अलॉट हो गया। मैं आपको पिछले साल का दिखा देता हूँ, 2023 का। जब 2023 में यानी कि एसएससी जेई 2022 वाला जो बच्चे थे उनका कैसे हुआ था। तो सबसे पहले तो इन बच्चों ने भरी कैसे थी। जैसे पहले पे है आकाश भूषण सिंह, जनरल कैटेगरी 135 रैंक का। पहले पे इसने सेंटर भर दी, वेस्टर्न भर दी, साउथ वेस्ट, साउथ वाली भर दी, ईस्टर्न, नॉर्दर्न। तो इस तरीके से भरी थी। ठीक है। ये दूसरे नंबर वाला बच्चा हो गया, इसने भरी ही नहीं। तीसरे वाले ने ये भरी थी। तो टोटल 6 आपके पास चॉइस होती हैं कमांड की। वो आप ये देख सकते हो भाई आपको कौन से वाली चाहिए, नॉर्थ साउथ, जो भी आपके एरिया के आसपास लगती हो, आपकी फेवरेट हो, या वहां आप काम करना चाहते हो। फिर उसका रिजल्ट पब्लिश होता है इस तरीके से। जैसे ये उसका रिजल्ट पब्लिश हो गया। या मैंने दिखाया ना भाई आकाश भूषण सिंह ने पहले पे सेंटर वाली भरी, तो भाई इसकी तो फर्स्ट रैंक थी तो इसको यही वाली मिल गई। फिर कौन था, ये विघ्नेश ने कुछ भरा ही नहीं, इसने बाद में भरी होगी तो इसको ईस्टर्न वाली दे दी। गौरव ने सेंटर भरी थी तो इसको सेंट्रल वाली मिल गई। अनिकेत को साउथ वेस्ट वाली मिल गई। तो जो भी आप भरोगे स्टार्टिंग रैंक वालों को वही मिल जाएगी, जो बिल्कुल आखिरी में होंगे जो बची हुई होगी उसको वो मिल जाएगी। ऐसे रहता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको कौन से साल का दिखा रहा हूँ, 2023 में, यानी पिछले साल का जो प्रोसेस है 23 अगस्त 2024 को ये आ गई थी। अब हम आगे चलते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। फिर आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। अब आपको कमांड तो मिल गई, ठीक है। जो आगे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, अब ना तो एसएससी जेई करती, और कौन करेगा, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर जोन सी भी कमांड आपको मिलेगी। भाई नॉर्थ वाली कमांड मिलेगी तो नॉर्थ वाले करेंगे, साउथ वाली मिलेगी तो साउथ वाले करेंगे। तो कमांड तक का मैंने बता दिया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब कमांड में भी अलग अलग होता है। इसके लिए आपके पास मेल आ जाएगा। जो आपकी मेल आईडी होगी ना, जो आपने एसएससी का जो फॉर्म भरते टाइम दी होगी, तो उसके अंदर आपके पास मेल आ जाएगा। अब कई बच्चे ऐसे होंगे भाई मेल आईडी हमारी गुम हो गई सर, हमने तो साइबर कैफे से भरवाया था। तो वो क्या कर सकते हैं भाई, जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़े हुए रह सकते हैं, या एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं। भाई जो भी आपको कमांड मिली है कि सर मेरी ये वाली मेल आईडी है, इसको अपडेट कर दो, आगे का कम्युनिकेशन हम इस वाली मेल आईडी के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो वाली चीज़ आप कर सकते हो। तो कई वाले कमांड होते हैं जिसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कई में आपको वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। जैसे ये पिछले साल का है तो नॉर्थ वालों ने क्या कर दिया, ऑनलाइन डीबी कर दी। भाई आपके पास मेल पे मैसेज आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट भेज दो, आप ये भेज दोगे तो वो ऑनलाइन डीबी हो जाएगी। फिजिकल में आपको वहाँ जाके चेक करवाना पड़ेगा। टाइम कितना देते हैं, अब जैसे नॉर्थ वाली कमांड की क्या थी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो वे टाइम दे देंगे। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था कि भाई इस 1 महीने के दौरान इस वाली मेल आईडी पे अपने सारे डॉक्यूमेंट भेज दो। तो वो तो ऑनलाइन हो गई। और फिजिकल वाली डीबी में क्या होगा, उसमें आपको टाइम बता देंगे कि भाई 10 तारीख को आ जाना, ये वाली लोकेशन है, तो उस वाले लोकेशन पे आप जाके वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ये प्रोसेस रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, भैया आपकी जो मार्कशीट है एजुकेशन की है, एक्सपीरियंस अगर आपने फिल करा है तो वो लगेगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। अब कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है, सर मैंने तो ओबीसी से फॉर्म डाला था या मैंने ईडब्ल्यूएस से डाला था लेकिन मेरा सिलेक्शन जनरल से हो गया। तो भाई उस चीज़ का
इनको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जब आपने फॉर्म SC ST से, OBC से, EWS से डाला है तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे आपकी फर्स्ट रैंक ही क्यों ना आई हो, ठीक है। और एक चीज और होती है, कई बच्चे OBC के मेरे पास डाउट आ रहे हैं, टेलीग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर भी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर जब मैंने फॉर्म भरा उस टाइम मेरे पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास तो इसका 2024 में मैंने अब बनवाया है या 25 में मैंने अब बनवाया है OBC का सर्टिफिकेट। तो भाई एक चीज बताओ, जब तुम्हारे पास फॉर्म भरते टाइम सर्टिफिकेट था ही नहीं तो तुमने OBC के अंदर क्यों डाला? और अगर तुमने डाल भी दिया है तो भाई फिलहाल क्या होता था, मतलब पहले की बता देता हूँ, पहले तो रिजेक्ट ही कर देते थे उसको। आजकल डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने लग रहा है तो एफिडेविट वगैरह से काम चल जाता है। हिंदी इंग्लिश की दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास हिंदी वाला था तो आप इंग्लिश का आप लेटेस्ट बनवा सकते हो, इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन आपके पास था ही नहीं और बेफालतू में आप फॉर्म डालने लग रहे हो। कायदे से तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए, लेकिन आजकल डिपार्टमेंट करता है तो वो थोड़ी सी आपको राहत दे देता है, एफिडेविट से काम चल जाता है। हर साल का काम है बच्चों का कि सर मेरा तो इतने दिन पहले का सर्टिफिकेट था, इतने दिन बाद का था। अरे भाई जब फॉर्म भर रहा था तुमको उस टाइम नहीं दिखाई दे रहा था। अब आ जाते हैं फाइनल ज्वाइनिंग मेल के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका, कईयों का ऑनलाइन हो जाता है, कईयों का ऑफलाइन हो जाता है। भाई आपको वहाँ ऑफिस में जाके करवाना पड़ता है। तो कई अलग अलग टाइम पे आएगा कि जैसे मैंने बता दिया 6 कमांड है तो सभी कमांड का अपना अलग अलग प्रोसेस रहेगा। सेंट्रल कमांड का जैसे नवंबर 2024 में आ गया था, नॉर्थ कमांड का दिसंबर 2024 में। आपके मेल के ऊपर क्या भेज देंगे कि भैया आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रहेगा, आप अपनी ज्वाइनिंग कर लो, ठीक है। तो फाइनल ज्वाइनिंग मेल आपका नवंबर 2024 या दिसंबर 2024 में आ गया था, यानी करीब करीब 1 साल हो गया है। और इसमें आपको टाइम दिया जाता है, ये नहीं कि भाई तुरंत आपको ज्वाइनिंग करनी है। जैसे मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ, कई कमांड वालों ने तो 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन जो नॉर्थ कमांड है उन्होंने 1 महीने से ज़्यादा का टाइम दिया था। भाई आप 31 जनवरी 2025 तक ज्वाइन कर सकते हो। 31 दिसंबर कब है, जैसे अभी इस वीडियो को मैं फरवरी 2025 में बनाने लग रहा हूँ, अभी 15-20 दिन पहले ही उनकी आखिरी डेट थी। तो टाइम काफ़ी लग जाता है ज्वाइनिंग में, 1-1.5 साल आप लगा के चल सकते हो। अगर आपने दूसरे एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है, यानी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम या और कोई हायर लेवल का, भाई लेवल 7 का, 8 का, 9 का, तो उनकी आप तैयारी अपनी रख सकते हो। अब इसके अंदर आप कहोगे भाई मेडिकल का नहीं बताया आपने, डिक्लेरेशन का नहीं बताया, तो वो वाली चीज़ें भी आएंगी। अब भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, जब आपकी ज्वाइनिंग का मेल आता है उसके अंदर आपसे कहा जाएगा कि भाई ये सारे फॉर्म आपको सबमिट करने हैं जब आप ज्वाइन करो। मेडिकल का हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, डिक्लेरेशन का हो गया। ज्वाइनिंग के टाइम आपको ये सारी चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल होती हैं। डिक्लेरेशन में क्या होता है, सिंपल कागज़ पर लिख के देना होता है कि भाई मेरे ऊपर कोई कोर्ट में केस नहीं चलने लग रहा, मैं कभी भी किसी बोर्ड के द्वारा डिटेन नहीं किया गया, भाई मैं शादीशुदा हूँ या मैं अनमैरिड हूँ। अटेस्टेशन फॉर्म में भी वही भाई अपनी एड्रेस डिटेल लिखनी होती है, अपनी फ़ोटो लगानी होती है और अपने परिवार के बारे में डिटेल देनी होती है। मतलब बिल्कुल ईजी से ईजी चीज़ होती है ये, लेकिन बच्चे इसी का मतलब इतना हाय अल्लाह मचा देते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, बिल्कुल सिंपल। आपको जैसे आपने SSC JEE का फॉर्म भरा था वैसे ये अटेस्टेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन के फॉर्म भरने होते हैं। फिर मेडिकल के ऊपर बच्चों का डाउट रहता है, भाई मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में मेडिकल कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि BRO के मेडिकल से तो बच्चे डरे हुए होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं MES का जो मेडिकल होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है और ये बच्चों को खुद ही करवाना होता है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, भाई जहाँ भी आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से आपको जो मेडिकल का फॉर्म होता है वो बनवा के ले जाना होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, खुद से बनवाना है। टेस्ट भाई जिस भी सरकारी हॉस्पिटल से आप करवाने लग रहे हो उनके ऊपर है, वो 5 टेस्ट करें, 10 टेस्ट करें या एक भी टेस्ट करे बिना आपको मेडिकल का सर्टिफिकेट दे दें। MES वालों को आपके पास सर्टिफिकेट से मतलब, यानी कि जो मेडिकल का फॉर्म है आपका, टेस्ट उन्होंने कितने करे उस चीज़ से यहाँ मतलब नहीं होता, वो बाकी वहाँ वेरीफाई करते हैं और सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए। इसका जो फॉर्मेट होता है इन सभी का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये तो यूट्यूब चैनल दोबारा खुल गया, तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोबारा दिखा दिया आपको।
अगर आप तैयारी करने लग रहे हो AE JEE एग्जाम्स की, बहुत बार करना पड़ता है, आप सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइब है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप से भाई आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो भी आप OBC हो, EWS हो, उस चीज़ का करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिख रखा है साइन बाय दी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो किससे बनना है किससे नहीं बनना, तो उस चीज़ का भी डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही इसके ऊपर साइन करेगा। ये हमारी डिक्लेरेशन हो गई भाई, मैं शादीशुदा हूँ या शादी अभी तक नहीं हुई है। तो इस चीज़ में लिखने में क्या जा रहा है, आई भाई जो भी नाम है, राहुल, रवि, श्याम, जो भी है, डिक्लेयर एज अंडर, जो भी है उस पर क्लिक टिक मार देना भाई। मैरिड है तो मैरिड पे कर देगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे यहाँ साइन कर देगा। इसके डाउट बना के बूझने लग जाते हैं कि सर बताओ कैसे करेंगे कैसे करेंगे। फिर ये अंडरटेकिंग देनी होती है, सिंपल इसमें भी अपनी चीज़ें भरनी है आपको। फिर इसमें बताना होता है भाई सर्टिफिकेट आपको कौन कौन से देने होते हैं। ठीक है, 10वीं का सर्टिफिकेट देना है आपको, 12वीं का देना है, ग्रेजुएशन का देना है। अगर डिसेबिलिटी वाला पर्सन है तो भाई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देगा, M.Tech करी हुई है तो M.Tech का दे सकता है। आधार कार्ड देना पड़ेगा, एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट भी वो दे सकता है। अगर ऑलरेडी आप पहले से सरकारी नौकरी करने लग रहे हो तो आपको NOC देनी पड़ेगी। ठीक है, NOC हो गया, रिजाइन हो गया, रिलीविंग लेटर, जो कुछ भी अप्लीकेबल है वो आपको देना पड़ेगा। NOC देना चाहो NOC दे देना, रिजाइन देना चाहो रिजाइन, या रिलीविंग लेटर हो तो रिलीविंग लेटर, या ये तीनों हो तो और बढ़िया चीज़ है। SC ST EWS या OBC का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की भी बता दी भाई। जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट 100% दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते सर मेरी तो फर्स्ट रैंक आ गई तो मैं तो नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाया तो आपको सिलेक्शन से बाहर कर देंगे। अब आपके 2 नंबर ज़्यादा आ गया तो आप ये सोच रहे हो कि भाई हम सर्टिफिकेट नहीं दिखाएं, लेकिन ये आपको दिखाना ही पड़ेगा 100%। फिर उसके बाद जो भाई करेक्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम दी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी बच्चों का डाउट है, साफ साफ लिख रखा है करेक्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम दी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है उसके साइन होने चाहिए उस पर, और वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट अभी मैं दिखा देता हूँ, अभी आएगा नीचे। फोटोग्राफ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जो डिग अपेंडिक्स A5 है भाई, जो सिंपल इनकी डिटेल मांगी जाती है वो आपने प्रोवाइड किया है कि नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब आ जाते हैं, और ये परफॉर्मा वगैरह है भाई, अपनी यहाँ फोटो पेस्ट करनी है, SSC का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी कैटेगरी है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा भाई आई सर्टिफाई, ये इंग्लिश में लिखना है, ये हिंदी में लिखना, भाई मैं प्रमाणित करता हूँ, उसका नाम वगैरह एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं मेडिकल के ऊपर। मेडिकल में भी बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं। तो भाई वैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है तो ऐसा नहीं है कि भाई मिलिट्री वाला मेडिकल होता है, जो नॉर्मल मेडिकल होता है CPWD में या सेंट्रल वाटर कमीशन में, वही वाला मेडिकल इसके अंदर होता है। आपको क्या करना है, अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, ये वाला फॉर्मेट लेके जाना है। ठीक है, अभी आप इसको नहीं लेके जा सकते, आपके पास मेल आएगा या फिर लेटर आएगा, उस लेटर को दिखाना पड़ेगा आपको सरकारी हॉस्पिटल में, और तब आप इसको करवा सकते हो। और ये सारे जो आंसर हैं ये आपको लिखने पड़ेंगे इसके अंदर। डॉक्टर भी कर सकता, बाकी डॉक्टर करता नहीं है, डॉक्टर केवल साइन करता है, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही लिखनी पड़ती हैं। भाई उसको वैक्सीनेशन कब हुई, उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है, उसके ईयर हेल्दी हैं, उसको अच्छे से सुनाई देता है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है या नहीं है, उसको इन्फेक्शन है या नहीं है स्किन का, उसका जो दिल है दिल की प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, जो स्टैमरिंग वाली प्रॉब्लम है, बच्चे एक दो इस पे भी डाउट थे भाई, हम स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हमारे साथ, तो जो भी चीज़ है वो यहाँ आपको यस नो लिख देनी है। ठीक है, उसको कभी कभी वेरिकोटोल वेरिकोस वीन्स या हिमोरोइडिन की प्रॉब्लम है कि नहीं है, माउथ बोन्स वगैरह की प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये चीज़ें सारे आप खुद भी भर सकते हो, या फिर जो आप हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ से भी भरवा सकते हो। ज़्यादातर चीज़ें आपको कोशिश करनी है कि जी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी चीज़ें लिखवाने का। उसको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है कि नहीं है, उसको थायराइड है कि नहीं है,
जेनेटिकल ऑर्गन्स में कोई डिजीज है या नहीं है। उसके बाद जो यूरिन है, यूरिन के अंदर अल्बुमिन या शुगर की प्रेजेंस है या नहीं है। विजुअल, भाई आंखों का टेस्ट होता है, भाई उसकी विजन्स कितनी है, भाई जो राइट आंख है चश्मे के साथ या बिना चश्मे के कितना दिखाई देता है उसको। ठीक है, नियर विजन, भाई पास की नज़र और जो दूर की नज़र होती है। अब चश्मे वाले बच्चों का भी डाउट था, भाई जो स्पेक लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं, तो भैया आपको क्या कराना पड़ेगा, चश्मे वाले बच्चों पे विद पे टिक हो गया, यहाँ भाई 6 लिखा जाएगा। जिन पे चश्मा नहीं है वहाँ विदाउट पे क्लिक हो गया, 6 लिखा जाएगा। ठीक है, पेन से ही करना है ये। तो चश्मे की भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको चश्मा लगने के बाद 6/6 दिखता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको चश्मा लगने के बाद भी दिखाई नहीं देता तो भाई फिर आपको विजुअली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट मिले, वो बनवाना पड़ेगा, या फिर लो विजन का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जो लो विजन वाले बच्चे हैं, भाई लो विजन है जिनकी, मतलब विजुअली हैंडीकैप में नहीं आते वो, लेकिन लो विजन है जिनकी, तो उसके लिए भी भाई जो सर्टिफिकेट वगैरह वो दे सकते हैं। और बाकी तो कोशिश करना चश्मे के साथ आप 6/6 यहाँ लिखा जाए तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। वेट कितना होगा, अच्छा एक चीज़ और, मैंने यहाँ ढेर सारी चीज़ें बताई हैं, चश्मे के बारे में भी बताई हैं। अगर किसी को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो ये मत पूछना कि सर मेरे को ये है क्या, मैं इसमें आऊँगा। भाई अगर तुम्हें ये लगता है पता ही नहीं वो चीज़ क्या है, तो ये मान के चलो तुम्हें वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसको ये वाली प्रॉब्लम होगी वे अपने आप समझ गए होंगे। वजन कितना है, हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, फिर यहाँ लिख देंगे भाई वो सर्विस के लिए फिट है या नहीं है, अगर अनफिट है तो किस वजह से है। ठीक है, यहाँ कैंडिडेट के साइन आएंगे, यहाँ जो सिविल सर्जन है वो अपने साइन करेगा और अपनी स्टैंप लगा देगा। CPWD का मेडिकल भी मैंने आपको दिखाया था, आप वीडियो देख सकते हो, करीब करीब ऐसा ही फॉर्मेट होता है। और ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का ये भी करीब करीब वैसा ही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। जो CPWD का मेडिकल है, सेंट्रल वाटर कमीशन का मेडिकल है, वैसा ही MES का मेडिकल होता है, तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो ये 2 पन्नों का फॉर्मेट, और ये थर्ड पेज, यहाँ आपकी फ़ोटो लगेगी, आपके नाम वगैरह लिखे जाएंगे, और यहाँ पे वापस से सिविल सर्जन के साइन होंगे, यहाँ कैंडिडेट अपना साइन करेगा, यहाँ प्लेस हो गया, यहाँ शायद फ़ोटो लगेगी आपकी, और यहाँ साइन वगैरह होंगे। तो मेडिकल की जितनी चीज़ें थी आपकी भाई क्लियर हो गई होंगी, मेडिकल आपका किस तरीके से होता है। और जब आप ज्वाइनिंग करोगे उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। अभी से आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो उस टाइम आप करवा लेना। तो भाई रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी, पहला मेल आएगा, भाई कमांड अपनी फिल कर दो, कमांड आपको अलॉट हो जाएंगी, जो भी कमांड अलॉट होगी आगे का प्रोसेस वहीं से होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल ज्वाइनिंग आएगी, और भाई जो फॉर्मेलिटी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करने वे करने पड़ेंगे, और फिर आपका क्या आ जाएगा, ज्वाइनिंग का टाइम आ जाएगा। और जो पिछले साल वाले बच्चे हैं उनकी ज्वाइनिंग बस अभी हुई है, थोड़े बहुत दिन पहले, 4-5 दिन पहले। तो बार बार ये मत पूछना भाई कब होगी कब होगी, 1 साल का टाइम आप कम से कम लगा के चलना, उतना टाइम आपको लग सकता है। की टेक अवे क्या है, भाई इस वीडियो से आप क्या सीख के जा सकते हैं। भाई जो ईमेल के ऊपर इंस्ट्रक्शन आएंगे उनको ध्यान से पढ़ना, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहना, और जो डॉक्यूमेंट है टाइम से सबमिट करना, सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखना। अगर किसी को सर्टिफिकेट के साथ दिक्कत है, भाई OBC का पहले नहीं था और वैसे ही फॉर्म डाल दिया उसने OBC से, कायदे से, तो ये चीज़ गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपने किया है तो नया सर्टिफिकेट बनवा लेना, और एफिडेविट भी बनवा के रख लेना। ठीक है, एफिडेविट क्या बनेगा, जब आप कोर्ट में तहसील में जाओगे तो जो एडवोकेट बैठा होता है वो अपने आप बता देगा सारी चीज़ें, यूट्यूब पे ही मत पता करने की कोशिश करो, जो एडवोकेट का काम है वो एडवोकेट अपने आप कर देगा। 300-400 रुपये जो भी ले उसको दे देना। डॉक्यूमेंट में हल्की फुल्की दिक्कत है, नाम की प्रॉब्लम है, फादर नेम की दिक्कत है, तो वो चीज़ भी आप एडवोकेट तहसील में जाना, कोर्ट में जाना, वो अपने आप करके दे देंगे आपको। पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते, डॉक्यूमेंट केवल आपके चेक होते हैं। हर कमांड का अलग प्रोसेस होता है, 19-20 डिफरेंस हो सकता है, जो मैंने आपको यहाँ बताया। भाई कोई साउथ वाला कमांड वाला कह सकता कि हमारा ये वाला प्रोसेस नहीं था, अलग प्रोसेस था। उसके अलावा की टेक अवे में आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर में भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, मान लो CPWD में जाना चाहते हो या असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हो, तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवा सकते हो शेयर करके। तो की टेक अवे यही थी, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तो मैंने आपको बता दी हैं, कोई अगर रह गई हो तो आप
कमेंट करके बूझ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी के फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और भैया आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छे से अपनी जॉब को करना। और इसी के साथ थैंक यू।